हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को काउंटिंग और हाउ टू राइट द काउंटिंग इन वर्ड्स इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ कैसे लिखा जाए और कैसे सही लिखा जाए ये आपको सिखाऊंगा। 1 से 100 तक की काउंटिंग गिनती, उसको हिंदी के शब्दों में लिखना और उसको इंग्लिश के शब्दों में लिखना। हिंदी के शब्दों में मैं आपको बताऊंगा और इंग्लिश के शब्दों में कुछ वर्ड, कुछ नंबर्स की मैं मीनिंग आपको लिख के दिखाता हूँ, बताता हूँ। उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली अपने सारे 1 to 100 के सारे नंबर्स की इंग्लिश बड़ी आसानी से आप बना लिया करोगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ 1 to 100 काउंटिंग एंड राइट इन वर्ड्स इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। देखिए बच्चों, हमने लिखा है 1 to 100 काउंटिंग इन वर्ड्स और हिंदी प्लस इंग्लिश इन बोथ। सो 1 2 3 4 10। अब इसको हिंदी में लिखेंगे 1 और इसी के आगे ONE 1, 2 TWO 2, 3 THREE। ऐसे ही पूरे 10 तक लिखेंगे हिंदी में, 10 और 10 तक हिंदी में लिखेंगे। मैंने हिंदी में लिख लिया है, अब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 5 6 7 8 9 और 10। ये कोई बहुत टेक्निकल या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा सर इतनी सिंपल सी चीज़ है वो भी लिख रहे हैं, बिकॉज हमें 1 to 100 जाना है, इसलिए ये इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो ये स्टार्टिंग से कुछ छोड़ दूँ, कुछ आपको पढ़ा दूँ तो उसमें आपको ठीक नहीं लगेगा। तो मैंने 1 to 10 लिख लिया है, अब 11 to 20 लिखूँगा। हिंदी में 11 से और 20 तक। हिंदी थोड़ा लिखना मुश्किल है, इंग्लिश में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है क्योंकि स्पेलिंग आप एक बार याद कर लो। हिंदी में मात्राओं की मिस्टेक अक्सर कर होती है। 11 में आधा गा बनेगा, 11, 12 में बा से बकली 12 है ना, और 13, 14, 15, 16 और 17, 17 से त्रिशूल बनेगा 13, और 18 लिखना थोड़ा सा डिफरेंट है, टा के नीचे रा लगेगा, फिर ठा से ठठेरा बनेगा, 18 और रह, और फिर 19 और फिर 20, पा से बकरी बनेगा। इनकी स्पेलिंग्स में लिख देता हूँ। 11, 12, 11-12 की आप लोग प्रॉपरली याद कर लें। 13, 14, 4 की लिखें और फिर TEEN लिखें। 15, FIF FIF और फिर TEEN। ऐसे ही 16, 6 की लिखें और फिर TEEN। फिर 7 की लिखें, 7 और फिर TEEN। और फिर 8 EIGHT, 8 और TEEN। इसमें एक ही टी आएगा, दो नहीं आएंगे। और 19, 9 की लिखें और फिर TEEN, और 20 की आप लोग याद कर लें, 20। तो इस तरह से आप 1 से लेकर के और 20 तक की स्पेलिंग याद कर लें, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और हिंदी में तो जैसे मैंने लिखा हुआ है आपको उसी तरीके से समझना होगा। और इसके बाद मैं इंग्लिश की 20 के बाद में 30, 40, 50 से लेकर के 100 तक लिखता हूँ, और हिंदी भी उसके साथ में लिखूंगा, फिर आपको बताऊंगा भी। देखिए मैंने यहाँ पर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 लिखा है। मैंने ऐसा क्यों किया ये आपको अभी आने वाले समय में पता लगेगा, जब मैं थोड़ा आगे पढ़ूंगा तब। 30, अब मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, THIR, 30 बाई। 40 FORT बाई। 50 FIF
टी बाई, जैसे हमने टीन लगाया था वैसे इसमें टी बाई टी के लिए लगाते हैं। 6 SIX और टी बाई 60, 7 SEVENT 70 है ना, 80 EIGHT और फिर दूसरा टी नहीं लगाएंगे, सिर्फ वाई लगा देंगे। 90 NINT बाई NE 90 और 100 HUNDRED। देखें, इसके बाद मैंने 100 के बाद में 21 से लेकर के और फिर 30 तक लिखा। तो इसको तो 21, ये एक चीज़ है कि हम लोग 21 बोलते हैं, 21 कुछ नहीं, सब में बड़ी की मात्रा ही आती है ज़्यादातर। 21, 22 और फिर 23 और फिर ओ की मात्रा आ रही 24 है ना, ज़्यादातर बड़ी एक ही मात्रा ही आती है। और फिर 25 और 26, ज़्यादातर कैसी मात्राएं आती हैं, कैपिटल ही आती हैं। और देखिए 27, 28, 29 और 30। अब देखिए 21, अब मैं आपको 21 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 20 और 1। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको 20 की स्पेलिंग आती है पहले से और 1 की स्पेलिंग भी आती है, तो अब आपको सब मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में आपको 1 से 20 तक और फिर 30 से और 100 तक, अभी मैं कह रहा था ना मैं आपको बताऊंगा, बस आपको इतनी स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत है। अब देखिए 21 की आपने लिख ली ना, 20 की मेमोराइज थी आपको और 1 की थी, तो 21। 22 में 20 और ये आपने लिख दिया 2, 23 में 20 और 3। आप देख रहे हो ना, आपको कोई स्पेलिंग मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको 1 से लेकर के और 20 तक और फिर 30, 40, 50 से लेकर के और 100 तक ये याद करना है। बड़े आसानी से आप लिख लोगे 24, 25, 26, 27, 28, 29 और फिर 30। तो 30 की मैंने अभी आपको ऊपर लिख करके दिखाई थी ना, इस तरह से आप यहाँ पर ये सारी स्पेलिंग्स बड़े आसानी से लिख सकते हो। 20 की स्पेलिंग आपको लिखनी है और 1 2 3 4 5 6 7 8 की लिखनी है। ओके, तो इस तरह 21 से और ये 30 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैंने 31 से लेकर के और 40 तक यहाँ पर मेंशन कर लिया है। अब मैं 31 से 31 और इंग्लिश में तो ईजी है, 31 को 31, तो 30 की स्पेलिंग मैंने आपको बता दी थी, THIRTY 30 और 1। 30 की स्पेलिंग लिखनी है और 1 की, तो ऐसे 30 30 30 30 सब जगह लिखना और 1 2 3 4 5। अब आपको इंग्लिश में कोई भी स्पेलिंग और याद करने की ज़रूरत नहीं। आपने अगर 1 से 20 और फिर 30 40 से लेकर के 100 तक अगर आपने याद कर ली, तो आप सारी कॉम्बिनेशंस अपने आप बना लोगे। हिंदी में थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए आपको हिंदी को तो एक बार समझना ही होगा। हिंदी में 32, यहाँ पर 2 ता निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 32। तैं, बिंदी पर ध्यान जरूर दें, 33, यहाँ पर एक ही ता निकल रहा है। 34, ज़्यादातर में बड़ी की मात्रा ही आती है। 35, बिंदी का भी ध्यान रखें, और 2 ता निकल रहे हैं। 36 और फिर 37 और 38 और 39 और 40। और यहाँ पर एज इट इज़ है 32। 30 की स्पेलिंग लिखनी है और 2 की, तो ऐसे आपको सारी पूरी की स्पेलिंग लिखनी है। लास्ट में क्या आएगा, 39 के बाद FORT/40। ओके, तो देखिए मैंने 41 से लेकर के और 50 तक लिख दिया। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। ऐसे ही इंग्लिश में लिखेंगे FOR/41 और फिर वही 42 और फिर सेम वैसे ही चलता रहेगा 40, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 50
इंग्लिश में भी बहुत आसान है लिखना, क्योंकि इसमें एक बार आपने स्पेलिंग याद कर ली, फिर आपको बीच में कोई स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 50 हो गया। अब चूँकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए बाकी का 51 से लेकर के और मैं 100 तक लिख देता हूँ, और उसे आप लोग एक बार समझ लीजिए। ओके, देखिए बच्चों, मैंने 51 यानी कि 51, 52 से लेकर के पूरा आगे तक लिख दिया है। विशेष चीज़ जो है वो आप देखिए, 53, ये लोग 53 कहते हैं, 53, और 54, तो 54 कुछ नहीं, 54, और 58। वैसे और इजी हैं, थोड़ा सा जो स्पेशल हैं, जो अलग से लिखे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 58 और 51, देखिए 50 की स्पेलिंग आपको पता थी, 1 की पता थी, तो 51 ऐसे ही 52, 53, 54 ऐसे आप 50 की स्पेलिंग लिखते जाइए और 1 2 3 लिखते जाइए, और फिर 60 आ जाएगा। इसमें देखिए 61, 62, 63, लोग 63 कहते हैं लेकिन 63 होता है, 63। इसमें नीचे वाले में देखें, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। ऐसे ही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 71, तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन इस लाइन में जो 77, लोग कहते हैं 77, लेकिन 77 नहीं, 77 होता है। और 78 में आधा टा और ठा होता है, 78, 79, 79 ज़्यादातर लोग बोलते हैं, और 80। यहाँ पर एज यूजुअल 70 की स्पेलिंग आपको पता है, और आपको क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 की स्पेलिंग लिखते जाना है। ओके, और सो लास्ट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर एक स्पेलिंग, एक और लाइन लिखी हुई है, ये आपकी 81 वाली, 81 मीन्स 81, तो 80 और 1 और 80 की आपको स्पेलिंग पता है, 1 2 3 4 की आप लिखते जाइएगा। 82, 83, 84, 85, लोग 85 बोलते हैं, 85 बोलते हैं, 85 नहीं, 85, और 2 चा नहीं आते हैं, आधा चा भी नहीं है, फुल चा आएगा, तो ऐसे पॉइंट लगाया। 87, 87, 88, आधा टा और ठा दोनों आएगा, और 90, भा नहीं होता, 90 होता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको देख पा रहे होंगे, और आपका ये 90 तक मैंने लिख दिया है, और बस आपकी 10 और लिखने हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में देखिए लिखना कितना आसान है, बस आपको कुछ स्पेलिंग याद करनी है, 1 से 20 और फिर 30 से लेकर के और 100 तक, 30, 40, 50, 60 से, और बड़ी आसानी से आप आगे की स्पेलिंग्स बना सकते हो। अब देखें, ये है लास्ट 91, 92 से लेकर के 100 तक, 91, आधा का या में जुड़ेगा, 91, 92, 92 को 92 कहते हैं, तो यहाँ लोग अक्सर कर 92 कहते हैं, तो वो डिफरेंट है। 94, 95, 96, 97, 2 बार ता लगेगा, 97, 98, ये 98, 78, इन सभी में टा और ठा साथ साथ आता है। 99 और 100, और 100 को 100 भी बोलते हैं, और एज यूजुअल 91, 92, 93, 94, और यहाँ पर आप वो मेंशन कर सकते हो, अपने आप ये लिख सकते हो। तो ये बेटा आपकी 1 to 100 थी। ये बहुत छोटी क्लास की थी, कुछ लोगों को लग रहा होगा, कुछ बच्चों को लगेगा कि ये तो बहुत छोटी क्लास की है, तो सर ने क्यों समझाई। बेटा ये अगर बड़े भी क्लास के बच्चे लिख करके देखेंगे ना, तो वही अक्सर कर गलती करेंगे, और वो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, सभी क्लासेस में ऑलमोस्ट ये शब्दों, अंकों को शब्दों में लिखने के लिए आता है, इसलिए मैंने आपको ये, बड़ी क्लासेस में 4th 5th 6th 7th 8th में भी आता है, बड़ी बड़ी संख्याओं को शब्दों में लिखना है, तो 456 लिखना है लास्ट में, तो 456, 56 ही नहीं लिखना आ रहा, तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ लें। ओके, सो टेक केयर, गुड बाय।